नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है सुभाष कटरे और इस वीडियो का हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपके भाई ने लिख रखा है, दो कंपोजिशन में मेडिसिन आती है गाइस, सेपोटोक्सिम एंड ओफ्लोक्सिसिन टेबलेट, है ना। देखो क्या होता है, मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से मेडिसिन आपको अवेलेबल हो जाती है ना। अब बात करते हैं कि अगर कौन कौन से ब्रांड नेम से आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। देखो आपके भाई ने लिख रखा है गुडसेप प्लस, अच्छा ब्रांड नेम है, पॉपुलर ब्रांड नेम है, लगभग आपको हर मेडिकल स्टोर में अवेलेबल मिल जाता है ना। डोरसेप ओ, ये ब्रांड नेम है, इस ब्रांड नेम से भी मेडिसिन मिल जाती है। स्विच ओ, इस ब्रांड नेम से भी आपको मिल जाती है। मैकपोड ओ, इस ब्रांड नेम से आपको मिल जाती है। सेपो सेपोडेम ओ, इस ब्रांड नेम से भी आपको मिल जाती है। प्लस जेडोसेप ओ, इस ब्रांड नेम से आपको मेडिसिन में अवेलेबल मिल जाती है। गाइस, ये इनके ब्रांड्स नेम है ना। लेकिन जो मॉलिक्यूल है सेपोटोक्सिम एंड ओफ्लोक्सिसिन, हर ब्रांड का मॉलिक्यूल यही रहेगा, है ना। उसका असर सेम ही रहेगा मेडिसिन का, बस ब्रांड नेम्स अलग अलग रहते हैं, क्योंकि हर कंपनी के अपने अलग अलग ब्रांड्स नेम होते हैं। हर कंपनी चाहती है कि यार हमारा ब्रांड ज्यादा चले, है ना। तो कुछ ब्रांड्स ऐसे रहते हैं जो मार्केट में ज्यादा अवेलेबल होते हैं, जैसे कि गुड से प्लस है, मार्केट में ज्यादा अवेलेबल रहता है। और ही ब्रांड्स में अवेलेबल होते हैं, ऐसा नहीं है कि अकेला रहता है। बट जो मेडिसिन है, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो पॉपुलर रहते हैं, है ना, ज्यादा चलते हैं। अब बात करते हैं भाई इस मेडिसिन के यूज की, अगर किस चीज को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस आपको बता दूं, ये एक एंटीबायोटिक ड्रग जो है ना, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसके इन्फेक्शन को ट्रीट करने का काम करती है टेबलेट, है ना। अच्छा, एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया भाई, कि आखिर कौन कौन सी स्ट्रेंथ में आती है। तो देखो, 100 एंड 200 mg में आती है सेपोटोक्सिम, है ना। और जो ओफ्लोक्सिसिन है वो आती है 100 एंड 200 mg में भी, यानी कि 100 mg में सेपोटोक्सिम आती है, 100 mg में ओफ्लोक्सिसिन आती है। और 200 mg में भी सेपोटोक्सिम आती है और ओफ्लोक्सिसिन 200 mg में आती है, यानी कि 100 स्ट्रेंथ में भी आती है, 200 स्ट्रेंथ में भी आती है, मतलब मिनिमम 200 स्ट्रेंथ तक की टेबलेट आती है ना। बात करते हैं भाई इस मेडिसिन की यूज की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, है ना, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर किसी पेशेंट को हो गया है, देखो किसी पेशेंट को अगर निमोनिया हो गया है ना। अब निमोनिया में एक प्रकार की लंग डिसीज है, तो लंग्स में पानी भर गया है, टाइटनेस ऑफ चेस्ट, सीने में थोड़ा भारीपन लग रहा है ना। अच्छा, इसी के साथ में फीवर भी हो रहा है, यानी कि बुखार आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना, डिफिकल्टी हो रही है सांस लेने में। तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए सिपोटोक्सिम एंड ओफ्लोक्सिसिन को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि गुड से प्लस इस चीज को ट्रीट करती है ना, ये मेडिसिन जो इस बीमारी को ट्रीट करती है। अच्छा, एक होती है ब्रोंकाई, यानी कि ब्रोंकाई में क्या होता है, मतलब श्वास रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि श्वास लेने में परेशानी होती है। ब्रोंकी यानी कि जो आपकी श्वास नली है ना भाई, उसमें इंफेक्शन हो जाता है। अब उसमें जो इंफेक्शन हो रहा है तो वहां पर स्वेलिंग वगैरह हो जाती है ना। तो इस चीज को भी ट्रीट करने के लिए मेडिसिन बहुत ज्यादा कारगर है। गले में किसी प्रकार का इंफेक्शन हो जाता है ना, जिस वजह से ब्रोंकाइटिस, फेरेंजाइटिस, ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। ऐसी प्रॉब्लम पेशेंट फेस करते हैं, इस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल। अच्छा भाई, आपको एक चीज बता दूं, ये वाली जो मेडिसिन है ना, जो ईएनटी डॉक्टर होते हैं, यानी कि जो आई ईयर थ्रोट वाले जो डॉक्टर होते हैं ना, ईएनटी डॉक्टर, इनकी फर्स्ट चॉइस है ये वाली मेडिसिन, मतलब ज्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं ईएनटी डॉक्टर। गले के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है टेबलेट, है ना, सेपोटोक्सिम एंड ओफ्लोक्सिसिन। अच्छा भाई, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कान में इन्फेक्शन तो हुआ बैक्टीरियल, प्लस वहां पर फिर मवाद बनने लग जाता है, कान पक टाइप से जाता है ना, उससे मवाद निकलने लग जाता है, वहां पर स्वेलिंग आ जाती है ना। तो उस चीज को भी ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जननांगो रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है ना पेशेंट में, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम बोले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, तो उसमें होता क्या है भाई, जैसे आपको किडनी में कोई प्रॉब्लम है ना, किसी प्रकार इन्फेक्शन आ रहा है, या मैं कहूं भाई आपका जो यूरिन है, मतलब जो मूत्र मार्ग है ना भाई, उसपे जो पेशाब की थैली है उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको आ रही है, पेशाब करने में दिक्कत जा रही है, पेशाब आप कर रहे हैं तो आप जलन महसूस हो रही है, बहुत प्रेशर लगा के पेशाब करना पड़ रहा है, इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, महिला में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो जाती है। अब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज में क्या होता है, कमर की जो नीचे वाला जो पार्ट होता है ना भाई, वहां पर पेन महसूस होता है, यानी कि दर्द देता है। तो कमर के नीचे वाले पार्ट में पेन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, तो उस चीज को भी ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जो महिला पेशेंट होती है उनमें व्हाइट डिस्चार्ज देखने को मिलता है ना, यानी कि व्हाइट डिस्चार्ज आता है,
है ना, वेजाइना से। और और महिला के पेशाब में जलन महसूस होती है। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज अगर किसी पेशेंट को हो रही है, महिला पेशेंट को, अगर समय रहते इसका अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो वहां पर और भी बीमारियां जनरेट होती है, जैसे गोनोरिया जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, या क्लेमाइडिया जैसी कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो ये डिसीज और क्रिएट हो जाती है। तो पीआईडी की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो समय रहते जांच कराओ, है ना। और डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल भी नहीं लेना है ना। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन निकलाओ, डॉक्टर से मिलो और वो आपको सही राइट मेडिसिन आपको देंगे और आप अपनी प्रॉब्लम को ट्रीट करो, है ना। ये वाले मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं वो इस चीज को ट्रीट करने के लिए। तो वही भाई, डॉक्टर की सलाह सही मेडिसिन लेनी है ना। तो वही चीज। सर्विसाइटिस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है महिला पेशेंट में। अब इसमें होता क्या है भाई, यानी कि अगर पार्टनर जो है वो मतलब जो महिला पेशेंट को अगर ये हो गई है प्रॉब्लम, तो इंटरकोर्स के दौरान ड्यूरिंग द इंटरकोर्स पेन महसूस होता है, यानी कि प्रॉब्लम जाती है ना, दर्द महसूस होता है बहुत ज्यादा। तो इंटरकोर्स करने में, संबंध बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम महसूस होती है ना। वाइट डिस्चार्ज भी आता है इस प्रॉब्लम में। इसके साथ ही स्वेलिंग हो जाती है ना, उस जगह पे, प्राइवेट जगह पे। तो ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो उस चीज को भी ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, क्या होता है भाई, पेशेंट को टाइफाइड हो जाता है। अब टाइफाइड जिसे मोतीझरा बोलते हैं हिंदी में, मोतीझरा। तो टाइफाइड जो होता है तो पेशेंट को फीवर बहुत ज्यादा आता है, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच जाता है ना। तो उस चीज को भी ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा गाइस, हमने इस टेबलेट के ऑल अबाउट यूजेस के बारे में बात करें। देखो, हो सकता है कि इन यूजेस के अलावा और भी ऐसे कोई कंडीशन देखने को मिलती है तो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करें इस मेडिसिन को, लेकिन ये जो यूज है ये नेसेसरी है। अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है पेशेंट में तो मोस्ट ऑफ डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। अब बात करते हैं भाई इसके डोज की। तो देखो, डोज की अगर मैं बात करूं भाई, तो डोज यानी कि बीडी। अब देखो, आफ्टर मील, खाना खाने के बाद बीडी दिन में 2 बार इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। 7 से लेकर के 14 दिन के लिए प्रिस्क्राइब करा जाता है। अगर 100 में प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी कि जो सेपोटोक्सिम है और जो ओफ्लोगेसिन है, 100 mg सेपोटोक्सिम, 100 mg ओफ्लोगेसिन, है ना, इसे भी बीडी देनी है। और 200 mg की स्ट्रेंथ में अगर प्रिस्क्राइब कर रहा है डॉक्टर तो भी बीडी देनी है ना, खाना खाने के बाद। तो वही चीज है। तो ये इसका डोज हो गया। अब बात करते हैं भाई साइड इफेक्ट की। हर एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं गाइस। आखिर कोई साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो नोजिया यानी कि मिचलिया टाइप से लगना, वोमिटिंग यानी कि उल्टिया टाइप से लगना, एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ही हेडेक यानी कि सर में दर्द, ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अच्छा भाई, जो सेपोटोक्सिन जो टेबलेट है वो बैक्टीरिया के फॉर्मेशन से प्रिवेंट करने का काम करती है, यानी कि वर्क जो करती है वो बैक्टीरिया के फॉर्मेशन से प्रिवेंट करने का काम करती है सेपोटोक्सिन। अब बात करें ऑफ्लोगेसिन की करती है, तो ऑफ्लोगेसिन जो है प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग रिपेयरिंग देमसेल्व्स। सो ऑल अबाउट बात करें भाई, बैक्टीरिया के जो फॉर्मेशन है उसे प्रिवेंट करने का काम करती है मेडिसिन, दोनों मेडिसिन जो है ना। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी भाई, एज एंटीबायोटिक है ना। बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी तो प्रॉब्लम ट्रीट हो जाएगी। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑल नोटिफिकेशन की बेल आइकन क्लिक करना, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो इस चैनल का, देखो भाई, आप लोग देखते तो है वीडियोस पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। भाई सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, है ना। आपका भाई इस इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन लाने वाला है। आपका भाई इस इंडस्ट्री में है तो इस इंडस्ट्री के टॉप पे अपने को पहुंचना है। मैं चाहता हूं भाई कि लोगों को मैं अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड कराऊं, इसलिए कुछ समय के बाद आपका भाई अपनी कंपनी भी स्टार्ट करने वाला है ना। एक रिवोल्यूशन लाएगा फार्मा इंडस्ट्री में। देखो, फार्मासिस्ट को बहुत नीचे के दर्जे पे आका जाता है हमारे हिंदुस्तान में। मैं चाहता हूं भाई, यूएस में आप देखें तो डॉक्टर के बरोबर दर्जा दिया जाता है यार फार्मासिस्ट को, बट यहाँ के लोगों को कंपाउंडर के टाइप आका जाता है फार्मासिस्ट को। लेकिन वो एक रिवोल्यूशन आया भाई हमारे हिंदुस्तान में भी। हमारे हिंदुस्तान में भी डॉक्टर को, फार्मासिस्ट को डॉक्टर का दर्जा दिया जाए, मतलब उसके लेवल का आका जाए। क्योंकि भाई हम भी मेडिसिन के बारे में, आई एम फार्मासिस्ट, मैं भी मेडिसिन के बारे में सीखता हूँ, मैं भी डिसीज के बारे में सीखता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर से कम नॉलेज है, हमको भी डॉक्टर से ज्यादा नॉलेज है भाई, क्योंकि हमने ही मेडिसिन के बारे में पढ़ा है। तो वही चीज है, बट यहाँ पर उतनी अवेयरनेस नहीं है ना, तो आगे चल करके आएगी भाई, है ना। क्योंकि हम लोग ही उस चीज को अवेयरनेस लाएंगे हिंदुस्तान में, क्योंकि सरकार अकेली सब कुछ थोड़ी ना करेगी। हम ऐसे यूथ जब आगे आएंगे तो सरकार को भी हमारी बात माननी पड़ेगी। वही है भाई, इसी विजन के साथ में आपका भाई आगे बढ़ रहा है। सो सपोर्ट बनाकर रखना भाई आप सब लोग, और हमें कुछ 40 करोड़ लोगों को अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे भाई, आपका भाई का विजन है। सो ठीक है गाइस, मिलते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना भाई सुभाष कटरे, बहुत बहुत धन्यवाद।